नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉपी के बारे में। दोस्तों शॉपी जो है वो एक मार्केट प्लेस है, जैसे कि अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ठीक उसी तरीके से एक शॉपी जो है वो मार्केट प्लेस है जो रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है अभी कुछ महीने पहले ही। और शॉपी जो है वो एक सिंगापुरियन कंपनी है और बाकी कंट्रीज़ में जो है वो पहले से ही ऑपरेट कर रही थी, जैसे कि स्पेन हो गया, इंडोनेशिया हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे वो शॉपी जो है वो पहले से ही काम कर रही थी। इंडिया में जो है वो शॉपी रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो दोस्तों शॉपी में क्या है कि सेलिंग करने के लिए जैसे कि हम अमेज़न पे सेल करते हैं, फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं, वैसे ही हम अपने प्रोडक्ट जो है वो शॉपी पे सेल करते हैं। यहाँ पे खास बात जो है वो हमें देखने को ये मिलती है कि शॉपी पे जो कमीशन है सेलर्स का वो 0% है। मतलब कि हमें जो है वो कोई कमीशन नहीं देना होता सेल करने के लिए। जैसे कि अगर आप बाकी मार्केट प्लेस की बात करें तो वहाँ पे हमें जब भी प्रोडक्ट कोई भी सेल करते हैं तो एक कमीशन जो है वो देना पड़ता है। वैसे ही शॉपी के ऊपर जो है वो कोई कमीशन नहीं है। लेकिन कमीशन के अलावा एक और चीज़ जिसकी मैं बात करूँ यहाँ पे जो अट्रैक्ट करने वाली है थोड़ी सी, वो ये है कि यहाँ पे शिपिंग चार्जेस जो है वो भी हमें नहीं देने होते हैं। मतलब कि ना ही तो हमारा यहाँ पे कोई भी कमीशन लगता है सेल करने के लिए और ना ही हमें किसी भी तरीके के जो शिपिंग चार्जेस है वो देने होते हैं। तो मोटा मोटी अगर यहाँ पे बात करें तो हमें कमीशन और शिपिंग जो है वो शॉपी पे सेल करने के लिए नहीं देना होता। अगर देखने जाए तो मार्केट प्लेस पे जब भी सेलर्स सेल करते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो प्राइसिंग को लेकर ही होता है। क्योंकि देखिए एक मार्केट प्लेस का कमीशन हो जाता है, उसके बाद में शिपिंग कॉस्ट हो जाती है, पैकेजिंग कॉस्ट हो जाती है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू जो है या फिर प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो उन्हें थोड़े से इंक्रीज करने पड़ते हैं अपना प्रॉफिट जो है निकालने के लिए। अगर मैं आपको एक रफली आइडिया बताऊं कि मान लीजिए किसी भी मार्केट प्लेस पे हम 500 रुपये में कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करते हैं तो कमीशन और कोरियर चार्जेस कटने के बाद में हमें जो फाइनल पे आउट होता है वो लगभग 330 रुपये या 340 रुपये के लगभग होता है। ये एक अंदाजन मैंने आपको बताया है, ये कम ज़्यादा हो सकता है प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से और प्रोडक्ट के साइज के हिसाब से। अंदाजन मैं आपको बता रहा हूँ कि 500 रुपये के प्रोडक्ट पे हमें लगभग 330-40 रुपये जो है वो पे आउट आता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू जो है 250 रुपीज़ है, मान लीजिए 250 रुपये का हमारा जो प्रोडक्ट है हमने 500 में सेल किया, तो 500 में सेल करने के बाद में भी हमें जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो 70 रुपये 80 रुपये के लगभग जो है वो होगा। वहीं पे अगर हम शॉपी पे कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, मान लीजिए हमारा 250 का प्रोडक्ट है और उसको हम 350 में अगर सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो कोर 100 रुपीज़ जो है वो मिलने वाला है, जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा किसी भी तरीके की शिपिंग कॉस्ट जो है वो नहीं देनी और किसी भी तरीके का जो कमीशन है वो हमें यहाँ पे नहीं देना होता है। तो ये एक प्लस पॉइंट जो है वो मुझे शॉपी का लगा। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये किसी भी तरीके का कोई पेड प्रमोशन नहीं है और मैंने खुद जो है वो शॉपी पे देखा था थोड़े दिन पहले, कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट करके देखे थे, तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ में शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं ये जो वीडियो है वो बना रहा हूँ। दूसरी अगर पैनल की बात करें यहाँ पे, तो पैनल इसका ठीक है, यूज़र फ्रेंडली है और प्रोडक्ट जो है वो भी हम इजीली लिस्ट कर सकते हैं, हमें ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती। और शिपिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो शिपिंग के लिए शॉपी में हम ई कॉम एक्सप्रेस और डिलीवरी से जो है वो मोस्टली पार्सल जो है वो शिप होते हैं इनके। तो एज ए इनके जो लॉजिस्टिक पार्टनर है वो इकोम एक्सप्रेस है और डिलीवरी है, तो इनसे जो है वो इनके पार्सल शिप होते हैं। अभी तक अगर मैं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो ठीक ठाक है, मतलब कि प्रोडक्ट लिस्टिंग करना भी इजी है और ऑर्डर्स भी जो है वो इनिशियली लेवल पे मिल जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना प्राइसिंग यहाँ पे बहुत कम रहती है, क्योंकि नहीं तो कमीशन और नहीं कोरियर चार्ज है, तो हम कस्टमर को बेस्ट प्राइस जो है वो प्रोवाइड करवा पाते हैं, तो जिसकी वजह से ऑर्डर्स भी जो है वो हमें ज़्यादा मिल जाते हैं। दूसरा हमें यहाँ पे एक ऑप्शन भी मिलता है पैनल के अंदर। अगर पैनल की बात करें तो कस्टमर से चैट करने का, यहाँ पे हम कस्टमर से जो है वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं। कोई भी कस्टमर की क्वेरी होती है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड तो वो सोल्व कर सकते हैं। डिलीवरी से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो वो हम वहाँ पे जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो वो भी एक इसका फीचर जो है थोड़ा सा अच्छा है कि भाई हम डायरेक्ट चैट कर सकते हैं कस्टमर के साथ में। हालांकि ये ऑप्शन जो है वो हमें अमेज़न में भी मिलता है, जहाँ पे हम कस्टमर के साथ 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हैं। और अगर बात करें रिटर्न चार्जेस की, तो मैंने जैसा कि इनके कस्टमर केयर में बात की थी तो उन्होंने बताया था कि रिटर्न के भी इसके अंदर कोई चार्जेस जो है वो नहीं है, कि कस्टमर अगर आपका कोई प्रोडक्ट मंगाता है और वो इनकेस रिटर्न करता है या फिर सीओडी रिफ्यूज़ होता है तो उसके भी कोई चार्जेस जो है वो नहीं है यहाँ पे। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि लॉन्ग टर्म में सेलर का इनका जो सपोर्ट है वो कैसा रहता है। मतलब कि पेमेंट से रिलेटेड अगर सेलर्स को कोई इशू रहते हैं या फिर लॉजिस्टिक्स से कोरियर से रिलेटेड कोई इशू रहते हैं, रिटर्न से रिलेटेड कोई इशू रहते हैं, तो वहाँ पे शॉपी जो है वो कैसा सपोर्ट जो है वो सेलर्स को प्रोवाइड करवाती है। तो ये थोड़ा सा देखने की बात है, जब इस पे थोड़ा सा लंबे टाइम तक काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होगी कि हाँ भाई कैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं, इनमें रिटर्न रेशियो जो है वो कितना है, सीडी रिफ्यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हालांकि रिटर्न में हमें चार्जेस नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी अगर हम देख के चलें तो पैकेजिंग की कॉस्ट जो है वो उसमें जाती है, तो पैकेजिंग की कॉस्ट हमें इंक्लूड करके चलना ही पड़ेगा। ये थोड़ी सी टाइम देने वाली चीज़ें हैं कि भाई हम थोड़े टाइम जब इनके ऊपर काम करेंगे तो हमें इस चीज़ का आइडिया होगा कि भाई कैसे जो है वो सही तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। दूसरी अगर हम बात करें
कि कमीशन नहीं है, शिपिंग चार्जेस नहीं है, तो एक चीज़ यहाँ पे जो है वो डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगी और वो चीज़ है कंपटीशन। कंपटीशन यहाँ पे जो है वो इंक्रीज़ होने वाला है और आगे आने वाले टाइम में जब ज़्यादा सेलर जब इसके ऊपर ऑन बोर्ड होंगे तो यहाँ पे जो प्राइसिंग होगी वो वाकई में बहुत कम प्राइसिंग हमें देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी मिलेगा। तो आगे कंपटीशन में सेल करना या प्रॉफिट निकालना कितना पॉसिबल होगा वो तो देखिए आगे आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बाकी ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस अभी तक ठीक है जहाँ तक मैंने देखा है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि भाई शॉपी पे हम जो है वो रजिस्टर कैसे कर सकते हैं और उस पर जो अपने प्रोडक्ट्स है वो लिस्ट कैसे कर सकते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी शॉपी के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।